जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी जानते हैं जैसे कि मोहिनी एकादशी आ रही है। ये मोहिनी एकादशी भगवान श्री हरिविष्णु को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। आप सबको पता होगा इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था उसे बचाने के लिए और देवताओं को देने के लिए भगवान श्री हरिविष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और वो सारा अमृत देवताओं में बांट दिया। तो इस तरह से भगवान श्री विष्णु ने अमृत का सही प्रयोग किया और देवताओं में बांटा। तो आज मैं आपको इसी तरह का एक अमृत कलश बनाना बताने जा रही हूँ कि किस तरह से एक अमृत कलश की स्थापना करें और उसे सिद्ध करके सभी परिवार के सदस्य ग्रहण करें प्रसाद स्वरूप, जिससे कि आपके घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में जितनी नेगेटिविटी है, सबके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाए। तो इस दिन आप करें छोटा सा चूक सा उपाय घर में सुख समृद्धि बरकत बनाए रखने के लिए। तो चलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ कैसे करना है आपने मोहिनी एकादशी के दिन ये छोटे छोटे सा चूक से उपाय। सबसे पहले तो आपने एकादशी के दिन सुबह उठना है, स्नान आदि कर लीजिए। अपने नहाने वाले जल में संभव हो सके तो गंगा जल की कुछ बूंदे अवश्य डालें। स्नान कर लीजिए, स्नान आदि हो जाए, संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और हाँ, इस दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, व्रत जरूर रखें, फलाहार का भोजन करें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं कोई समस्या नहीं है, मगर हाँ तामसिक भोजन को ग्रहण ना करें और चावल का प्रयोग ना करें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तामसिक भोजन में आप सबको पता है कि लहसुन प्याज भी इस दिन ना बनाएं और चावल बिल्कुल नहीं खाना है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और अब आपको मैं बता रही हूँ कि आपने किस तरह से अमृत कलश की स्थापना करनी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य की जाती है। आपके घर में विग्रह, प्रतिमा या फोटो जो भी है, आप एक लोटे के अंदर जल ले लीजिए। अगर विग्रह है तो आपने क्या करना है, आपने शंख लेना है, दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए। उस शंख में जल भर के भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए, किसी पात्र में रखिए। अगर फोटो है, फोटो के ऊपर भी आप जल छिड़क दीजिए और इतना जल छिड़किए कि कुछ बूंदे आपको उसी लोटे में वापस मिल सके। मतलब कि आपने जो अभिषेक करना है और अभिषेक वाला जो जल है, उस जल को आप जल की कुछ बूंदे या कुछ भी आपने एक चम्मच या जैसे भी आपने पात्र में अगर लिया है, वो आपने उस कलश के अंदर डालना है। कलश आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का, स्टील का, किसी भी धातु का आप ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। तो आपने जो स्नान कराना है भगवान का, उस भगवान को जो स्नान कराने के, अभिषेक कराने के बाद जो जल मिलेगा, वो जल आपने इसी कलश के अंदर रख लेना है। बाकी उसके बाद उस कलश को शुद्ध जल से भर लीजिए। अब आपका कलश अगर छोटा बड़ा जिस भी प्रकार से आपके पास उसमें जल भरा है, उसी प्रकार से आपने उसके अंदर शहद उसी मात्रा में डालना है। आपको शहद चाहिए साफ सुथरा, और शहद उसके अंदर डाल के मिला लीजिए। अब आपके पास एक तुलसी का पत्ता होगा वो डालेंगे और एक चुटकी हल्दी इसी कलश के अंदर आप मिला के और मिला लीजिए, और 1 रुपए का सिक्का। ये सारी चीजें आपने इस कलश के अंदर डाल देनी है और पीले रंग का कपड़ा लेना है, और जो इसका मुख है वो आपने पीले रंग के कपड़े से बांध देना है। बांध के जहां भी आप पूजा कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु की, माता लक्ष्मी की, वहीं पे इस कलश को आप रख दीजिए। इस कलश के ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह और श्रीम अवश्य बनाएं हल्दी की सहायता से। बनाने के बाद आप जिस भी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करिए। हल्दी कुमकुम का तिलक लगाइए। माता लक्ष्मी की जरूर पूजा आराधना साथ में करनी है घर में, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो। आप पीले रंग के पुष्प अर्पण करेंगे, पीले रंग का ही कोई भोग लगाएंगे, केले का भोग जरूर लगाएं। और खीर आपने चावल का प्रयोग नहीं करना है, मेवे की या तो मखाने की खीर बना के उसका भोग भी जरूर से जरूर इस दिन लगाएं। घर में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, चावल जैसे कि वर्जित है, नहीं खाना चाहिए, तो आप मखाने की या तो फिर मेवे की खीर बना सकते हैं। इस तरह से आपने भोग लगाना है, सब पूजा आराधना करनी है, दीपक प्रज्वलित करना है। संभव हो तो दीपक ऐसा प्रज्वलित करें जो पूरे दिन भर जलता रहे। इसके बाद जो आपने करना है, तुलसी की माला लेनी है। तुलसी की माला से आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इस तरह से जाप करेंगे और अपनी भगवान से प्रार्थना करेंगे जो भी आपके घर में कष्ट या परेशानी चले वो सारी दूर हो सके। और जो आपने कलश बना के रखा है, इस कलश को आप पूरे दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों के पास रखा रहने देंगे। अगले दिन ही आपने वो कलश उठाना है और इस कलश का जल आपने पूरे घर में छिड़कना है, और परिवार के जितने सदस्य हैं सभी ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। इस अमृत कलश का पान करना है और उसमें जो 1 रुपए का सिक्का है उसे निकाल के पीले रंग के कपड़े में बांध के अपने धन रखने के स्थान पे रख देना है। करके देखिए ये उपाय, आपके जीवन की कैसी भी समस्या अवश्य दूर होगी। और इस दिन संध्या के समय एक और अचूक सा कार्य करना है। आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और परेशानियों ने आपको घेर रखा है, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते, कैसी भी समस्या हो, कोई भी इच्छा हो जो पूरी करना चाहते, इस दिन
मोहिनी एकादशी के दिन ये अचूक सा कार्य संध्या के समय अवश्य करें। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि पीपल के वृक्ष में मैं साक्षात हूं, तो उसी तरह आपने करना है एकादशी के दिन। आप संध्या के समय, सुबह तो आप जल अवश्य चढ़ाएं पीपल के वृक्ष पे, मगर संध्या के समय आपने ये उपाय करना है। आपको चने की दाल चाहिए और 7 दीपक चाहिए। मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, अगर आप आटे का दीपक बनाना चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए। आपको थोड़ी सी चने की दाल चाहिए और किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाइए। सूर्यास्त के बाद आपने ये उपाय करना है। अब आप क्या करेंगे, 7 जगह जो चने की दाल है उसकी ढेरी बना देंगे। ढेरी बनाने के बाद आप उसी के ऊपर मिट्टी का दीपक या जो भी आपने दीपक बनाया है वो दीपक सब रख देंगे। उसके बाद आपने इसमें तिल का तेल डालना है। ध्यान से सुन लीजिए, आपने कोई और तेल नहीं प्रयोग करना है, तिल का तेल ही डालना है। और इसके अंदर आपने लंबी बत्ती बनानी है। लंबी बत्ती बना के आपने दीपक प्रज्वलित कर देना है और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है आपके जीवन की जो समस्या है उसे दूर करें। और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेंगे, जाप करते रहेंगे और 7 परिक्रमा आपने पीपल के वृक्ष की लगानी है और लगा के अपने घर आना है। इस तरह से करके देखिए, आपकी जो भी समस्या वो अवश्य दूर होगी। और इस दिन आप तुलसी माता की पूजा आराधना करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी माता बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। भोग में भी तुलसी जरूर चढ़ाइएगा, तुलसी की पूजा आराधना करें। और इस दिन जल ना चढ़ाए, दूर से ही आपने संध्या के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। तुलसी को बिगड़ छुए आप परिक्रमा अवश्य लगाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जिस भी प्रकार से आप पूजा आराधना कर सकते हैं अवश्य कीजिए, इसलिए कि मोहिनी एकादशी का दिन जो है मोक्ष की प्राप्ति कराता है। आप जिस भी प्रकार से पूजा आराधना करते हैं आपको मोक्ष से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन ये छोटे छोटे से अचूक से उपाय अवश्य करें और संभव हो सके तो लोगों को, राहगीरों को पानी जरूर पिलाए। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और दान पुण्य जितना आप अधिक करेंगे आपके जीवन के सारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले रंग की चीजें खाने की दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए पानी का बंदोबस्त करें, उन्हें कुछ खाने के लिए अवश्य चीजें डालें, गौ माता की सेवा करें। छोटे छोटे से उपाय जरूर से जरूर इस दिन करें। जय श्री कृष्ण।